भारत में हेड एंड नेक कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही इलाज के बाद इस कैंसर के दोबारा होने के मामले भी चिंता का कारण बन रहे हैं। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और दवाओं में हुई प्रगति से मरीजों की उम्र और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन इलाज के बाद मरीज की देखभाल यहीं खत्म नहीं होती। इलाज करा चुके लगभग 10 से 15% मरीजों में कैंसर दोबारा हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए नियमित फॉलोअप और समय पर इलाज बहुत जरूरी है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। विश्व हेड एंड नेक कैंसर दिवस के अवसर पर घाटकोपर स्थित एसएसओ हॉस्पिटल के हेड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर अमित चक्रवर्ती ने भारत में बढ़ रहे हेड एंड नेक कैंसर इलाज के बाद उसके दोबारा होने की चुनौती, समय पर जांच, नियमित फॉलोअप और अच्छी जीवन शैली अपनाने के महत्व के बारे में जानकारी दी। हेड एंड नेक कैंसर उन कैंसर का समूह है जो मुंह, जीभ, गले, आवाज की नली, नाक, साइनस और लार ग्रंथि और सिर व गर्दन के अन्य हिस्सों में होते हैं। यह बीमारी बोलने, खाना निगलने, सांस लेने और भोजन करने जैसी जरूरी शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसलिए इसकी समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। 43 वर्षीय मरीज मिहिर जोपन बुत्रा ने कहा, मेरे मुंह में एक अल्सर हुआ था जिसे मैंने करीब 70-80 दिनों तक नजरअंदाज किया। जब यह ठीक नहीं हुआ तो जांच कराने पर मुझे मुंह के कैंसर का पता चला। इसके बाद मैंने एसएसओ हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित चक्रवर्ती से इलाज कराया। 70 वर्षीय मरीज दिनकर निवृत्ति आढ़ाव ने कहा, मैंने 25 साल की उम्र में धूम्रपान करना शुरू किया था। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती गई। जब मेरे मुंह में सफेद दाग और अल्सर हुआ तो जांच में मुंह का कैंसर सामने आया। एसएसओ हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित चक्रवर्ती ने समय पर मेरा सफल इलाज किया। मुंबई स्थित एसएसओ हॉस्पिटल के हेड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर अमित चक्रवर्ती ने कहा, 30 से 75 वर्ष की उम्र के लोगों में हेड एंड नेक कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मुख्य कारण तंबाकू, गुटखा और सुपारी का सेवन, शराब का अधिक सेवन और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण से होने वाले गले के कैंसर के मामले में बढ़ना है। डॉक्टर अमित ने कहा कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले हेड एंड नेक कैंसर के मरीजों में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा देखा जाता है। इस विभाग में हर दिन औसतन 2 से 3 सर्जरी की जाती है और पूरे साल में लगभग 700 से 800 सर्जरी होती है। डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा, हेड एंड नेक कैंसर का इलाज करा रहे हर 100 मरीजों में से लगभग 20 से 40 मरीजों में कैंसर दोबारा हो सकता है। ज्यादातर मामलों में यह इलाज के बाद पहले 2-3 साल के भीतर वापस आता है। इसलिए इस समय नियमित फॉलोअप और चेकअप कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि कैंसर दोबारा उसी जगह गर्दन के लिम्फ नोड्स या फेफड़ों, हड्डियों और लीवर जैसे अंगों में भी हो सकता है। कैंसर दोबारा शरीर के किस हिस्से में हुआ है उसके आधार पर आगे के इलाज की योजना बनाई जाती है। कैंसर दोबारा क्यों होता है, इसके बारे में डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा, कई बार इलाज के बाद शरीर में कैंसर की कुछ बहुत छोटी कोशिकाएं रह जाती है जो जांच में दिखाई नहीं देती। अगर इलाज के बाद भी व्यक्ति तंबाकू या शराब का सेवन जारी रखता है तो इससे संबंधित ऊतकों को और नुकसान पहुंचता है तथा कैंसर दोबारा होने की या नया कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। इस मौके पर उन्होंने एसएसओ हॉस्पिटल में जल्द शुरू होने वाले हेड एंड नेक कैंसर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की। इस केंद्र में आधुनिक जांच, सही और जल्दी पहचान, जटिल सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, मेडिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पुनर्वास और लंबे समय तक फॉलोअप जैसी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी। ये जो हेड एंड नेक कैंसर है, आज भारत में देखोगे तो अब 30 से 40% कैंसर का प्रमाण ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपको कैंसर हुआ है, हेड नेक कैंसर, तो आप जल्दी से जल्दी उसका बायोप्सी करा के आगे का ट्रीटमेंट प्लान करें, समय वेस्ट ना करें, गलत ट्रीटमेंट की तरह नहीं जाए। और दूसरा, जिन पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट किया है वो पेशेंट्स ज़रूर फॉलोअप में प्रॉपरली रहें। और जो कैंसर पेशेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो पेशेंट लोग और उन फैमिली के लोगों ने HPV वायरस का वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। और जो भी पेशेंट को उनका जब एडिक्शन हो या जिन भी लोगों को तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से जो एडिक्टेड हो, वो आज ही एक व्रत ले लें ताकि हर समय के लिए वो ये व्यसन से मुक्त हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखा है मैंने, 30% लोग जो देखते हो स्ट्रेस फैक्टर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। और ये टेंशन लेने के कारण क्या होता है, या तो वो किसी चीज़ के एडिक्शन में आ जाते हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, अपना डिस्ट्रेस करने के लिए, या अल्कोहल का कंजम्पशन। और इन पेशेंट्स में जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके शरीर का जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली रेज्ड रहता है। और वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर रेज्ड होने के बाद हमारा जो आज व्यसन भी है, जो खाना पीना है, उसमें हम लोग चाइनीज़ फूड का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें विनेगर होता है, अजीनोमोटो होता है। ये प्री कैंसर या कार्सिनोजेन माना जाता है। और इसके कारण आज जो कैंसर का इंसिडेंस है ओवरऑल बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले लोग स्ट्रेस कम लेते थे, एक डिफाइंड वे में काम करते थे।
आज लोगों का जो हैप्पीनेस लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। कितना भी काम करेंगे, कितना भी पैसा कमाएंगे, बट दे आर नॉट हैप्पी। तो हमें हैप्पी रहना है, अच्छे सराउंडिंग में रहना है, अच्छा खाना खाना है, हर बार जंक फूड खाना है ऐसा नहीं है। वंस अ मंथ आप खा सकते हो, लेकिन हर दिन आप नहीं खा सकते हो। बिल्कुल, देखो टाटा हॉस्पिटल जो है, टाटा हॉस्पिटल एक वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है पूरे भारत का, और वन ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होने के कारण हर पेशेंट चाहता है कि मैं एक बार टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ओपिनियन ले लूँ। बट देखोगे यहाँ पे हमारे पास भी काफ़ी बाहर से पेशेंट्स आते हैं। हमने काफ़ी पेशेंट्स जो दुबई, बांग्लादेश, तंजानिया इधर से आए, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया हुआ है। और वैसा देखो तो काफ़ी फुटफॉल हमारे पर्सनल ओपीडी का बढ़ता गया हुआ है, और करीबन 700 से 1000 सर्जरी हम हर साल कर रहे हैं, और वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को लास्ट संदेश क्या देना चाहते हैं? लास्ट संदेश मैं ये देना चाहता हूँ, क्या एज अ कैंसर सर्जन मैं पेशेंट्स को कैंसर पीड़ित नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब आपके पास कोई भी व्यसन होगा आप उसे बंद कर दीजिए, व्यसन मुक्त हो जाइए, HPV वैक्सीन लीजिए, और कैंसर से जब पीड़ित हो, आपको कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए तो ज़रूर मेरे पास आइए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।